नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीति में विपक्ष का फॉर्मूला यह है कि हर बात को राजनीति से जोड़ दो। क्योंकि जैसे अभी टीम इंडिया हार नहीं रही है और उसको हराने का तोड़ किसी के पास नहीं है, वैसे ही नरेंद्र मोदी का हाल राजनीति में, वो हार नहीं रहे और उनको हराने का तोड़ भी किसी को नहीं मिल रहा। तो जो मन आ रहा है वो किया जा रहा है और विपक्ष हर बात को नरेंद्र मोदी से जोड़ रहा है, बांटने वाली राजनीति कर रहा है। कभी जाति के नाम पर बांटो, कभी सेना को बांटने का प्रयास करो, कभी धर्म के नाम पर बांटो, और यहां तक कि भारत की क्रिकेट टीम को भी नहीं छोड़ा गया। वहां पर भी धर्म के नाम पर अपनी राजनीति शुरू हो गई। कल मोहम्मद शमी ने भारत को जिताया तो क्रेडिट लेने वालों में सबसे पहले कांग्रेस कूद कर आ गया है। कांग्रेस की माने तो मोहम्मद शमी राहुल गांधी की वजह से वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा है कहर ढा रहे, जैसे राहुल गांधी कांग्रेस के नेता ना होकर क्रिकेट के कोच हो गए, या फिर शमी को बॉलिंग राहुल गांधी ने सिखाई। ये वैसे ही है जैसे कांग्रेस नेहरू को लेकर कहती है कि भैया सब तो नेहरू की देन है। इसी तरह से राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस कहती रहती है कि राहुल जी जो कहते हैं ना वही हो जाता है। मतलब राहुल गांधी भले ही किसी मामले में एक्सपर्ट ना हो, लेकिन कांग्रेस उन्हें हर मामले का ज्ञाता माने बैठी कि राहुल जी जो कह रहे हैं वही हो रहा है। और इसी में कांग्रेस अब मोहम्मद शमी की बॉलिंग का क्रेडिट भी राहुल गांधी को देने में लग गई। दरअसल पूरा देश शमी की परफॉर्मेंस पर नाज कर रहा है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई, इस पर खुश है, जश्न मना रहा है। लेकिन तब कांग्रेस के नेता पुरानी बातों को सामने लाकर दरार डालने में जुट गए, शमी के धर्म को हाईलाइट करने लगे। अब उनके लिए मोहम्मद शमी भारतीय टीम का क्रिकेटर खाली नहीं है, वो मोहम्मद शमी मुसलमान शमी हो गया भाई। जबकि ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति करते हैं। इनका हिसाब देख लीजिए। शमी को लेकर कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं पहले वो देखिए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, उन्होंने लिखा कि आज से कुछ सालों पहले जब हिंदू मुस्लिम की भांग पीकर भक्त मोहम्मद शमी को गालियां दे रहे थे, तब शमी के साथ सिर्फ राहुल गांधी खड़े। इसी तरह से कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर ने लिखा कि हमें नहीं भूलना है कि 2 साल पहले संघियों ने हमारे मैच विनर के साथ क्या किया था। मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल ले आए, किसी को याद भी नहीं क्या हुआ था, नहीं हुआ था। बाकी मैं अभी बताऊंगा क्या हुआ था, लेकिन मोहम्मद शमी का धर्म याद दिलाया जा रहा है कि देखो मोहम्मद शमी को टारगेट किया था संघियों ने, भक्तों ने, ये सब लाइनें लिखी जा रही। और राहुल गांधी अकेले थे, 140 करोड़ के देश में अकेले राहुल गांधी साथ दे रहे थे, यह दावा किया जा रहा। बॉस ये बात सही है कि मोहम्मद शमी ट्रोलिंग का शिकार हुए थे और घटना 2021 की है, जब T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान से हार गया और उस मैच में शमी कोई विकेट नहीं ले पाए और रन बहुत ज्यादा दे दिए थे। इसके बाद उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। लेकिन शमी के नाम पर प्रोपेगेंडा कहां से हो रहा था, इसका सच कुछ और ही था। 2021 में शमी के नाम पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने शुरू किया था। 27 अक्टूबर 2021 को टाइम्स नाउ भारत ने पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले ऐसे हैंडल्स को उजागर किया था। मैंने आपको पाठशाला में दिखाया था। जैसे मोहम्मद कामरान नाम से एक पाकिस्तानी हैंडल पर लिखा गया था कि बहुत बढ़िया ISI एजेंट मोहम्मद शमी, हमें तुम पर गर्व है, और यह पाकिस्तान का हैंडल था। शुगर काका नाम के पाकिस्तानी हैंडल से लिखा गया था कि शमी बस अब मुसलमान होने का सबूत दे। आदिल तैयाब नाम के पाकिस्तानी पत्रकार के हैंडल से लिखा गया कि मोहम्मद शमी पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे। पाकिस्तान से ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट की भरमार थी, भरमार। शमी के नाम पर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने चलाया था और इसका सच कुछ दिन बाद पता ही चल गया था, क्योंकि तुरंत तो पता चलता नहीं, सोशल मीडिया पे अननोन यूजर पोस्ट करके निकल लिए। लेकिन माहौल बना दिया गया कि शमी का धर्म देखकर उनको ट्रोल किया जा रहा है। सब कुछ पाकिस्तान ने किया था, इसका सबूत हमने आपको दिखाया था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी फिर से मोहम्मद शमी का धर्म याद दिला रही है और जो पाकिस्तानियों ने किया उसे संघी और बीजेपी के भक्तों का काम बता रही है। क्यों? इसमें भी क्रिकेटर को पॉलिटिक्स में घुसा लिया। लेकिन जो पाकिस्तान से दुष्प्रचार हुआ उसे राजनीतिक सहूलियत के लिए मोदी समर्थकों से जोड़ दिया गया। आरोप लगा दिया गया कि मुसलमान होने की वजह से शमी को टारगेट किया गया। जबकि अगर आप देखें शमी की ट्रोलिंग के बाद क्या हुआ था, बड़े बड़े प्लेयर्स ने शमी के सपोर्ट में ट्वीट किया था। सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, सबने शमी का समर्थन किया। वो लिख रहे हैं कि भाई राहुल गांधी इकलौते थे जो मोहम्मद शमी के साथ खड़े थे। अरे भैया सब खड़े थे। तब के कैप्टन विराट कोहली ने खुलकर शमी का साथ दिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद 31 अक्टूबर 2021 को जब T20 वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच न्यूजीलैंड से हुआ, तो स्टेडियम में मोहम्मद शमी का भारतीय प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया था। उसकी तस्वीर दिखाता हूं आपको, देखिए वहां क्या हुआ था।
कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का प्रचार करना है तो उसके लिए क्रिकेटर की क्या जरूरत है भैया? क्रिकेटर का धर्म बताओ। बीजेपी वाले धर्म के नाम पे टारगेट कर रहे थे मुसलमानों को, ये बताओ कि तुम यहां सेफ नहीं हो, देखो शमी के साथ क्या हुआ था, हम तुम्हारे साथ खड़े थे। अरे भैया सब खड़े थे, कम से कम सही बात तो बताओ, और पाकिस्तान से क्या हो रहा था ये भी तो याद दिलाओ। लेकिन ये सब सच जाने बिना हमारे यहां नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्ष अपना नैरेटिव चलाने लगता है। क्या राहुल गांधी, क्या ओवैसी, ऐसे नेता सच को जाने बिना या सच को जानते हुए भी शमी को धर्म को आधार पर टारगेट करने के झूठे नैरेटिव पर उतर पड़े थे? सुनिए ओवैसी को, उन्होंने क्या कहा था वो भी याद दिलाता। अब रहा सवाल जहाँ तक कि मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फ़िरक़ा परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। मुझे तो बहुत से लोगों का हिसाब ही समझ में नहीं आता। अगर मोहम्मद शमी का धर्म देखा जा रहा होता, इसलिए ट्रोल किया जा रहा होता, तो ट्रोल ही क्यों करते? फिर तो टीम में भी नहीं आने देते, टीम में भी रोक लेते। अगर धर्म देखकर ही चीजें हो रही तो होती। अच्छा, सिर्फ मोहम्मद शमी क्यों, उन्हीं की तरह फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह जैसे खिलाड़ी भी ट्रोलिंग का शिकार हुए हैं। सितंबर 2022 में एशिया कप के दौरान भारत पाकिस्तान से हार गया था। अर्शदीप सिंह से एक आसान से कैच छूट गया था। उसके बाद अर्शदीप सिंह की ट्रोलिंग हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि ट्रोलिंग करने वाले ज्यादातर पोस्ट फिर पाकिस्तान से हुए थे। अर्शदीप के बहाने पाकिस्तान से एजेंडा चलाया गया था। पहली बात तो यह समझनी चाहिए कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पूरे देश की राय नहीं होते। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से यह नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए कि देश में हर कोई किसी की जाति धर्म के आधार पर उसे टारगेट कर रहा है। दूसरी बात हमें यह समझनी चाहिए कि जब भी कोई टीम हारती है या कोई खिलाड़ी खराब प्रदर्शन करता है तो फैंस का गुस्सा होना कोई बड़ी बात नहीं। और भारत जैसे देश में जहां क्रिकेटर्स को लोग भगवान की तरह पूजते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो किसी किसी दिन बमक जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अक्सर फैंस ऐसा करते हैं और दुनिया की सभी टीमों के साथ ऐसा होता है। भारत में ही कई बार ऐसा हो चुका है कि टीम ने खराब खेला और फैंस ने गुस्सा निकाल दिया, लेकिन फैंस ने यह नहीं देखा कि किसी धर्म का क्या कौन है, किसी जाति का कौन है, इसलिए उनको टारगेट कर। फैंस का गुस्सा खिलाड़ी के प्रदर्शन को लेकर रहता है, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन रहती है। जैसे 1996 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत श्रीलंका से हार गया था कलकत्ता में, आपको याद होगा, ईडन गार्डन में। तो फैंस गुस्से में आ गए, बोतल वगैरह फेंकने लग गए। मैच ही पूरा नहीं हो पाया, मैदान में बोतलें फेंकनी शुरू कर दी गई थी, स्टेडियम की कुर्सियों में आग लगा दी गई थी। तो वहां कोई धर्म देखा गया था? ये देखिए आप उस दिन की तस्वीर, सबको याद है भाई। सचिन तेंदुलकर विकेट उधर लेग स्टंप से आउट हो गए थे, सनत जयसूर्या एकदम बॉल 90 डिग्री पे घुमा रहे थे, तो फैंस ने क्या सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का धर्म देखकर टारगेट किया था क्या?